बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी अपनी मेहनत और काबिलियत से ऊपर आ सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया पर हावी होता जा रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर किसी ने अपना पसंदीदा ड्रामा या कोई भी शो देखना हो तो पहले उसे ख़ास वक्त पर टीवी के आगे बैठना होता था, लेकिन अब लोग ये सब चीज़ें कभी भी अपने फ़ारिग वक्त में यूट्यूब पर देख लेते हैं। यूट्यूब को 2005 में 3 दोस्तों स्टीव चेन, चार्ल्स हर्ले और जावेद करीम ने शुरू किया था। तकरीबन 2.5 साल बाद यूट्यूब को गूगल ने ख़रीद लिया था और फिर यूट्यूब देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट में से एक बन गया। इस वक्त अगर हम दुनिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात करें तो इनमें टी सीरीज़, प्यूडीपाई, 5 मिनट क्राफ्ट, WWE और इन जैसे कई दूसरे चैनल शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाने वाला यूट्यूबर कौन है? इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पीछे छोड़ देने वाला हैरत अंगेज़ तौर पर एक 9 साल का बच्चा है जिसका नाम रेयान है। इस बच्चे के चैनल का नाम रेयान टॉयज़ रिव्यू है। इसके 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल में बेसिकली ये बच्चा मुख्तलिफ़ खिलौनों को अनबॉक्स करता है, इनके रिव्यूज़ बनाता है, पोएम्स वगैरह पढ़ता है और इस तरह के दूसरे काम करता है। दोस्तों, 2018 में रेयान दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाने वाला यूट्यूबर बन गया था। फॉर्ब्स मैगज़ीन के मुताबिक रेयान ने 2018 में $22 मिलियन कमाए, यानी 2 करोड़ 20 लाख डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी 300 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। इसने ये सारे पैसे सिर्फ यूट्यूब वीडियो से ही नहीं कमाए, बल्कि इसकी मशहूर अमेरिकन स्टोर वॉलमार्ट से डील हुई है और वहाँ रेयान के नाम के ब्रांड के खिलौने मिलते हैं जो बच्चे बहुत शौक़ से ख़रीदते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। 9 साला रेयान का ताल्लुक़ अमेरिका से है। इसने यूट्यूब पर वीडियोस मार्च 2015 में बनाना शुरू की थी। ये बच्चों के दूसरे चैनल्स देखता था तो अपनी अम्मी से पूछता था कि इसका एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं है, और यूँ रेयान की अम्मी ने उसे एक यूट्यूब चैनल बना दिया जिसका नाम रेयान टॉयज़ रिव्यू रखा। लेकिन उनको क्या पता था कि ये फ़ैसला इनकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। देखते ही देखते रेयान की वीडियोस बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो गई। इसकी अम्मी, जो एक केमिस्ट्री की टीचर थी, उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। रेयान की एक वीडियो जिसका नाम ह्यूज एग सरप्राइज़ टॉयज़ चैलेंज है, इस पर 1.8 बिलियन व्यूज़ हैं और ये यूट्यूब की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियोज़ में से एक है। और अब रेयान अपनी फैमिली के साथ डेली वीडियोस अपलोड करता है और रेयान की वीडियोस दुनिया के हर कोने में बच्चे बहुत शौक़ से देखते हैं। 2017 में रेयान का चैनल अमेरिका में 40 हफ्तों तक सबसे ज़्यादा देखने वाला चैनल बन गया था। दोस्तों, खिलौनों के अलावा रेयान व्लॉग्स भी बनाता है। ये कभी छुपन छुपाई खेल रहा होता है और कभी बाल कटवा रहा होता है, लेकिन इसने अपने लिए एक यूनिक ऑडियंस क्रिएट की हुई है। दुनिया का सबसे अमीर तरीन यूट्यूबर स्कूल भी जाता है और ज़्यादातर वीडियोस की शूटिंग वीकेंड पर करता है। और आज ये 9 साल का बच्चा अर्निंग के लिहाज से ना सिर्फ दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर्स को बल्कि कई बड़े बड़े एक्टर्स, सिंगर और खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ चुका है, और वो भी अपने कमरे में कुछ खिलौनों से खेलकर। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा आइडिया हमारी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के किसी और काम में भी जब तक हम कुछ अलग नहीं सोचेंगे और सारी ज़िंदगी एक लाइन में खड़े रहना पसंद करेंगे, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हम दूसरों पर तनकीद करने के बजाय वही काम उनसे बेहतर करके दिखाएं तो हम खुद कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। रेयान नामी ये बच्चा इस चीज़ की असल मिसाल है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मालूमात मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिजली से चलती फिरती सस्ती गाड़ियाँ, इंसान को मरीख पर बसाने का अनोखा ख्वाब और घरों में काम करते रोबोट्स, यह है इलॉन मस्क की दुनिया। दोस्तों, आज बात होगी इलॉन मस्क की, जिसे दुनिया उसके क्रेजी आइडियाज़ की वजह से पागल कहती है। ये पागल शख्स आज दुनिया का पहला अमीर तरीन और दुनिया का 10वां बासर इंसान बन चुका है।
दोस्तों, इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। 10 बरस की उम्र में जब बच्चे अमूमन खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, तब इलॉन मस्क अपने घर और लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ चुका था। इसने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाना सिर्फ 3 दिनों में ही सीख लिया था और 12 बरस की उम्र में इसने एक वीडियो गेम भी बना ली थी, जिसे ख़रीदने के लिए एक कंपनी ने 1984 में इसे $500 दिए थे, जो उस वक्त एक 12 साल के लड़के के लिए काफ़ी बड़ी रकम थी। इलॉन मस्क वो शख्स है जो हज़ारों साल बाद ईजाद होने वाली चीज़ों को आज फराहम करना चाहता है। ये एक ऐसी सस्ती गाड़ियाँ बना रहा है जो सिर्फ बिजली पर चलती है और इनमें अगर इंसान सो भी जाए तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि ये गाड़ी खुद उसको उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है। इन गाड़ियों का नाम टेस्ला मोटर्स है। इन गाड़ियों के साथ साथ इसने ऐसे सस्ते रॉकेट्स बना लिए हैं जो इंसानों को ज़मीन से मरीख पर ले जा सकेंगे। ये इंसान ना सिर्फ ज़मीन और मरीख के बीच ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बनाना चाहता है, बल्कि इसकी उम्र 35 साल है और इसका ख़ानदान कई दिहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी करता आ रहा है। यहाँ तक कि किम जोंग उन और उसका दादा किम टू संग, जो 1994 में मर गया था, आज तक नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इसकी लाश को शीशे के एक ताबूत में बंद करके रखा हुआ है और ये शख्स इस वक्त नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है। इस ख़ानदान के अलावा कोई शख्स कभी सोच तक नहीं सकता कि वह नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी करे। नॉर्थ कोरिया के लोग इस ख़ानदान की पूजा तक करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस भी बराए नाम होते हैं। ये नाम के इलेक्शंस बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ वोट डालने वाले को एक स्पेशल कमरे में ले जाया जाता है और इस वोटर को बताना पड़ता है कि उसने क्यों इसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ वोट डाला। यहाँ तक कि इनके ख़िलाफ़ वोट डालने वाले को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और इसका सबूत ये है कि किम जोंग आखिरी दफ़ा इलेक्शन 100% वोट लेकर जीता, यानी किसी एक शख्स ने भी इसके खिलाफ वोट डालने की हिम्मत तक नहीं की थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल बाखबर हैं। यहाँ तक कि इनको ये तक नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में टीवी पर सिर्फ 5 चैनल्स आते हैं और ये 5 चैनल्स भी गवर्नमेंट ही चलाती है और इन पर हर वक्त किम जोंग उन के बारे में बताया जाता है। लोगों को टीवी पर सिर्फ उनका सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ही नज़र आता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हें हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है और ये इजाज़त भी सबको नहीं मिलती। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये तक नहीं मालूम कि इंटरनेट जैसी भी कोई चीज़ होती है और जिन चंद लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाती है कि वो कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में ज़रा भी खबर नहीं होती। दोस्तों, उनकी बेखबरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2010 के वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया और इस टूर्नामेंट में उनकी टीम 32वें नंबर पर आई, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लोगों को हुकूमत की तरफ से बताया गया कि उनकी टीम वर्ल्ड कप जीत गई है, जो कि नॉर्थ कोरिया के लोगों ने मान भी लिया क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मिस्टर बीन की सिर्फ 14 एपिसोड्स आई थी, लेकिन दुनिया भर में कामयाबी के बाद ये इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हुआ। मिस्टर बीन का किरदार रोवन एटकिंसन ने निभाया था और इसका ताल्लुक इंग्लैंड से है। एक बेवकूफ़ का किरदार करने वाला ये आदमी असल में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। रोवन दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था। इसे एक्टिंग का बेहद शौक था और ये इसी यूनिवर्सिटी में थिएटर भी करता था। रोवन को एक फ्रेंच फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस फिल्म का नाम मिस्टर हू लॉर्ड्स हॉलीडे था। ये भी एक साइलेंट कॉमेडी थी। इसी मूवी को देखकर रोवन को ख्याल आया कि वो भी एक साइलेंट कॉमेडियन का कैरेक्टर करेगा और फिर यही से ही इसको मिस्टर बीन जैसे कैरेक्टर का ख्याल आया। ये शीशे के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे और बॉडी से अजीब हरकत करता था। ये इस कैरेक्टर को कई जगह पर परफॉर्म भी किया करता था और लोग इसको देखकर बहुत ज़्यादा